फल जीवात्मा को इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम, अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए समझदार व्यक्ति इस शरीर के द्वारा जितना भी अच्छे से अच्छे कर्म हो जाए वो करके अपना आगे का जीवन सुधार लेता है। कई बार अच्छे कर्म करने में कई प्रकार की कठिनाई भी आती है, परंतु उन कठिनाइयों की परवाह न करके और जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर लेता है ये उसके भविष्य में काम आते हैं। और इसलिए पहले हमारे जो पूर्वज जब तीर्थ यात्रा जाते थे कई प्रकार के कष्ट उठाकर जाते थे, उन्हें ये लगता था कि हम तीर्थ जा रहे लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, पैदल चलना पड़ेगा, कई प्रकार की कठिनाई होती थी। तब उनको जो पुण्य मिलता था आज हमको इसलिए नहीं मिल पाता कि तीर्थ में भी आकर के हम सब प्रकार की सुविधा देखते हैं कि हमारे को तीर्थ जाएंगे तो कोई कष्ट तो नहीं होगा, अटैच रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एसी होगा कि नहीं होगा। पहले से हम ये सब कुछ सोचने लगते और हमें ये नहीं पता इस शरीर को हम कितना भी संभाल करके रखें, कितना भी अच्छे से रखें, परंतु एक दिन ये जल करके भस्म हो जाए। और इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय में बताया कि संसार में आकर के जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कर्म कर लो। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको प्राप्त पुण्यकाम लोकाम। आज जो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रह रहा है, कोई चले नहीं फिर मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई लुटा रहा धर्माल मुक्त, कोई भीख किसी से मांग रहा। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं असमानता, ये व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। और इसलिए हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है जो कुछ भी कर्म करता है उसको फल का भोग करना पड़ता है। इसलिए समझदार व्यक्ति बड़ी संभल करके चलता है। करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए, बोए पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से पाए। जो भी हम फल लगाएंगे हमको बाद में उसका सब फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति समझ करके कर्म करता है उसका ही मानव जीवन सार्थक हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।